नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल अनीस निफ्टी प्रिडिक्शन में, जहां हम रोज़ाना बात करते हैं मार्केट मनी और माइंडसेट, जिसमें निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में चर्चाएं होती हैं। तो शुरू करते हैं आज के ओपनिंग से। मार्केट ने आज ओपनिंग की है 25,982। अपने रेजिस्टेंस 26,032 को उसने टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट करके फाइनली उसने 26,068 पे शिफ्ट हुआ। कल के वीडियो में भी मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट भले वो 26,144 155 SGS निफ्टी दिख रहा हो, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि कोई सिंगल बंदा उसको इतनी दूर तक सफ़र नहीं करा सकता जब तक कि उसका सपोर्टर कोई साथ में ना हो। अब आप बताइए, कल के जो एवरेज था वो 25,863 था। आपको बताया था कि 25,863 है, 26,034 उसका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इतना पास होना, एवरेज को दूर फेंकना, सपोर्ट को भी दूर फेंकना, 25,783 वो दूर कहलाता है। तो भाई जो उसका साथी है उसको आप दूर करके रख रहे हो। एवरेज को पास में रखना था, सपोर्ट को पास में रखना था, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा दूर रखना था, तब तो वो धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करेगा। आप तो उसको डायरेक्टली हाथ में ला के दे रहे हो कि ले भैया रेजिस्टेंस आ जा, तो मैं तेरे को उठा के और लेके चलता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि भैया मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, मार्केट 26,222 234 254 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये साफ बातें हुई थी। दूसरा, अब मार्केट तो ये ख़त्म हो गया। अब 30 अक्टूबर की बात करते हैं। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब सिर्फ 10 पॉइंट ही बढ़ा है। आप समझ सकते हो, 26,034 था हमारा रेजिस्टेंस, अब बढ़ के हो गया 26,041, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर ही है मार्केट। ठीक है। दूसरा, जो हमारा एवरेज का काम करेगा अब 25,881, और सपोर्ट का काम करेगा 25,810। अब यहाँ पे कल देखने लायक ये भी बातें हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और नया दिखा रहा हूँ, आप इसे देखिएगा 1 घंटे के चार्ट में। 1 घंटे के चार्ट में आपने देखा कि मैंने ये चीज़ें, एक 26,096 को, ये अभी 21 तारीख का हमारा हाई था, अगेन उस हाई को ब्रेक किया है, फिर इसके बाद सस्टेन हुआ है। तो एक ये भी बनता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई को ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे वैल्यूएशन 26,000 की कॉल की, तो वो कुछ ज़्यादा सी मुझे लग रही है। अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों मैं अभी अप ट्रेंड के लिए ज़्यादा मैंने जा रहा हूँ। तो अभी आप ये देखिए कि इसको मैं लाइंस वाइज शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको थोड़े से बड़े से पिक्स के साथ शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर आप समझेंगे। अब इसे देखिए आप थोड़ा, आपको क्या दिख रहा है भाई? ये पहला देखिए, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, 26,042 के ऊपर। अगर इस ग्रीन कैंडल को भी देखेंगे इसको, तो अपने हाई पे गया, फिर वापस टच हुआ, फिर नीचे शिफ्ट हुआ है। वहीं पे इसके सपोर्ट को देखेंगे आप, तो है 25,991। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों किया। अब इसको हटाते हैं पहले, फिर चर्चाएँ होंगी आगे की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी भी मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मार्केट इसको एक ही बार में उठा के 26,124 और 26,275, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2 दिन में हो सकता है, 26,275 तक जा सकता है। क्योंकि आप अगर FIs डाटा की बात करें तो 28 तारीख को, हाँ 28 तारीख को मैंने सडनली ऐसे देखा था, 63 करोड़ रुपए का समथिंग लाइक उन्होंने बाइंग की है। बाइंग उन्होंने की, FIs ने, DIs ने भी बाइंग की। भाई जब सबने बाइंग किया तो सेलिंग कौन करेगा? मतलब तुम ही मार्केट को खींच लोगे तो बेचेगा कौन? बेचने वाला भी तो चाहिए। ये ज़रूर मान के चलिएगा कि अगर इसने 26,100 को ज़रा भी ब्रेक किया तो ये एक दिन में 26,275 को भी टच कर देगा। पहले
124, दूसरा 26,275। अभी हमारे पास 2 दिन है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी कल थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए, एक गैप डाउन होना चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए भाई। क्योंकि अब ये देखो ना कि 26,000 की कॉल पे आप नज़र रखो। 26,000 की कॉल अगर आप देखेंगे एक दिन में तो 12 दूनी 24 भाई। क्या भाई, तो मतलब कल एक्सपायरी हुई, एक दिन में तुमने दुगने को इसका टारगेट एक दिन में दे दिया, मतलब उसके क्लोजिंग से लेके उसके एवरेज तक। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तब होगी 26,000 को वापस ख़रीदने की। भले अभी 26,000 किस पे चल रहा है, 26,153-54 पे चल रहा है। मैं ख़रीदूँगा, लेकिन पहले वो 26,000 को ब्रेक करे पहला, और ज़्यादा से ज़्यादा 26,000 भी क्यों भाई, उसके और थोड़ा सा नीचे आए। फिर अगेन जब वो 26,041 पे शिफ्ट होगा, उस वक्त जब इसकी वैल्यू 199 रुपये होगी, मतलब गिरे पहले और 186 के नीचे आए, फिर इसके बाद 199 पहुँचे, लेकिन उस वक्त 26,041 की वैल्यू के आसपास 199 रुपये की प्रीमियम चल रही हो, तब मैं बाई करूँगा और 192 का एसएल रखूँगा। वहीं पे आप देखेंगे कि 26,150, क्योंकि 26,124 तो हमारा रजिस्टेंस होने वाला है पहला, तो भैया इस पे भी हम नज़र रखते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी इस पे सेम है। मैं इसको तब ख़रीदूँगा जब पहले ये 177 को ब्रेक करे, वापस नीचे आए, फिर इसके बाद 163 को रिटेस्ट करे, अगेन 177 को ब्रेक करने की कोशिश करे उस आधे एक घंटे के बीच में। ऐसा नहीं कि 177 गया तो मैं तुरंत बाई कर लूँगा और 237 का टारगेट ले लूँगा, ऐसा नहीं। पहले मैं देखूँगा 177 को ब्रेक करे, फिर इसके बाद नीचे आए, फिर अगेन जब ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 177 की मैं बाइंग रखूँगा और 173 का एसएल रखूँगा। फिर टारगेट अपन बढ़ाते जाएंगे। अब इतनी बात तो समझ में आ गई अपने। हाँ, तो भाई सीधा अपना कहना है कि हम कॉल में नहीं चढ़ेंगे तुरंत, जब तक कि तुम पुट को भी साथ में ना लो, या पुट की वैल्यू में भी थोड़ा अंतर ना लाओ। क्योंकि उसके पास जब कुछ नहीं बचेगा तो हम अकेले तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब पुट के पास पैसे नहीं होंगे तो कॉल राइडर चढ़ाई कहाँ से कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर के भी वैल्यू को गिरना चाहिए। और वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हाँ, तो कल तुम पूरे वैल्यू को 19-20 करो, फिर इसके बाद हो सकेगा तो हम शुक्रवार को साथ में फिर चढ़ लेंगे। अब देखते हैं कल मार्केट क्या करता है और क्या ये प्रेडिक्शन एज़ पर डाटा क्या सही है। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो मुझे भी ज़रूर शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।